Dear students, today we are going to discuss Unit 1's chapter Neha's Alarm Clock. Okay, so let's begin, right? आज हम लोग यूनिट 1 का चैप्टर 1 हमने विकअप पोएम पढ़ ली थी। अब हम नेहाज अलार्म क्लॉक चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इट इज़ रियली वेरी नाइस चैप्टर एंड दिस चैप्टर हेल्प यू टू know the value of time, not to waste the time, not in any of the activity like playing or like those things which are needed now, that's okay, but some things if we used to do things more than the need, then the same things are going to what, they are going to grab our time, and by grabbing our time what they exactly do, they affect us. जब भी देखिए बेटा, आप खेलने का समय एक फिक्स होता है, सोने का समय फिक्स है, खाने का समय फिक्स है, तो जब सारी चीज़ें जितना टाइम उनको पे करना चाहिए उससे ज़्यादा होती हैं तो हम क्या करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू विल वॉट, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड you will come to know or you will have the understanding of daily routine exercises in our life. You will develop your listening skills after reading this chapter and vocabulary. Exactly, आपका शब्दकोश vocabulary यानी the new words which we come to know after reading this chapter, that thing is also going to improve, right? So let's begin without any delay. Neha's alarm clock. Now in this story, dear students, a narrator, exactly, first of all let me tell you what is the meaning of term narrator. Narrator का मतलब क्या होता है, कोई कहानी कहने वाला, पढ़ने वाला, राइट? पढ़ने वाला नहीं, लाइक जो बोलकर किसी कहानी को एक्सप्लेन करता ना, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ना आई एम द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. इन दिस स्टोरी ओनली अ नरेटर एंड नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी अबाउट Neha, right? Or about the incident which is going to expressed or explained in this chapter. तो let's start. सबसे पहला डायलॉग जो आप देख रहे हैं नैरेटर का है. नैरेटर जो है वो अभी हमें बता रहे हैं दैट हाउ द होल थिंग वर्क्स, कैसे ये स्टोरी जो है वो वर्क कर रही है, कहानी में क्या चीज़ बताई गई है, किस तरीके से. तो अभी मैं पढ़ती हूँ. Please keep the concentration in the chapter so that you will understand the chapter nicely, right? आप इस पर concentrate करिए जहाँ मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो. First we will start with the narrator's point. What the narrator exactly says: ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at what? At 6 in the morning. तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ कहते हैं कि नरेटर जो है वो कहते हैं कि सुबह के टाइम में रिंग रिंग रिंग, घंटी की जो भी टन 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 जो भी आवाज़ होती है ना, वो बच्चों ना अलार्म क्लॉक में जो है 6 बजने पर ही रोज़ एक घंटी जो है अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock अलार्म क्लॉक यूज टू वॉट, अलार्म क्लॉक स्टार्ट्स रिंगिंग. सुबह सुबह जो है 6 बजे के टाइम पर जो है अलार्म क्लॉक टन टना टन टन, किसी का कोई और ट्यून सेट होता है तो लाइक इन दैट वे अलार्म क्लॉक जो है वो बजना शुरू होता है. नेहा मेक्स अ फेस and covering her ears with the pillow snuggles under the warm blanket. And what exactly here the things are just like you. आप में से भी कुछ बच्चे ना ऐसे करते होंगे, लाइक छोटे बच्चे तो मोस्ट ऑफ करते हैं ना, मैं भी जब छोटी थी ना तो आई यूज्ड टू डू द सेम. नेहा मेक्स फेस कवरिंग हर ईयर्स विथ पिलोज, राइट? तो मीन्स नेहा क्या करती है, वो मुंह बनाती है. कवरिंग हर ईयर्स, कानों को ढक देती है. विथ व्हाट, विथ द पिलो. एग्जैक्टली, वो किससे, तकिए से. पिलो का मतलब होता है तकिया, तो वो पिलो से जो है अपने चेहरे को ढक देती है. एंड स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. स्नगल मीन्स टू सेटल और मूव इनटू अ कंफर्टेबल वार्म पोजीशन, राइट? कहने का स्नगल्स का मतलब होता है आराम से बिस्तर में दुबक जाते हैं ना, स्नगल्स वर्ड इज हियर, राइट? स्नगलिंग मीन्स जस्ट टू रिमेन इन कंफर्टेबल पोजिशन दैट इज़ इन दी वार्म ब्लैंकेट. यहाँ नेहा जो है उसे रिंग जब बजती है वो उससे नहीं सुनती और उठने की बजाय क्या करती है, वो और आराम से ब्लैंकेट में घुस करके, ब्लैंकेट यानी चादर या ओढ़ने के लिए जो भी है, रज़ाई जिसे आप कह सकते हैं, दैट इज़ राइट. तो वो उस पर जो है आराम से लेट जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. शी मटर्स टू हर सेल्फ. वो जानती है कि उसे उठना पड़ेगा. शी हैज़ टू गेट अप. शी मटर्स टू हर सेल्फ. यहाँ मटर्स टर्म का मीनिंग जो है वो है जैसे बड़बड़ाना या बुदबुदाना. छोटे बच्चे जो होते हैं लाइक ओपनली कुछ ना कह करके मन में करते हैं
एक तो उठाने आ जाता है, मुझे और सोना है, लाइक दैट, राइट। तो वो भी जो है इस तरीके से अपने मन में कुछ बड़बड़ाती है और लाइक उसे और सोने की फीलिंग है, राइट। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट डायलॉग, दैट इज नेहाज। अब हम नेहा का डायलॉग देख रहे हैं। दिस अलार्म क्लॉक always rings at 6 and pulls me out of bed. It's so unfair. Now who's saying this? कौन कह रहा है बेटा? ये कौन? नेहा कह रही है। वो क्या कहती है? That this alarm clock always rings at 6. ये घड़ी जो है रोज 6 बजे बज जाती है। And pull me out. और क्या करती है? मुझे जो है बिस्तर से जगा देती है। pull me out यानी मुझे बिस्तर से निकलने के लिए मजबूर करती है। It is so unfair here. Neha says that this is unfair as according to her she wanted to sleep, right? तो वो कहती है ये तो बहुत गलत है, ये घड़ी सुबह सुबह 6 बजे बजती है और मुझे उठा देती है बिस्तर से, मुझे उठना नहीं है, ये तो बहुत गलत है। Oh, how I could love to sleep. What she says, वो कहती है that मुझे तो जो है सोना कितना ज़्यादा पसंद है। वो कहती है how much I love what she love exactly to sleep. वो कहती है कि मुझे तो सोना कितना ज़्यादा पसंद है एंड आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ा और सोना है। वो कहती है कि मुझे तो मॉर्निंग्स में आई वॉन्ट टू स्लीप इन द मॉर्निंग, मुझे थोड़ा जो है सुबह में लेट तक सोना अच्छा लगता है। बट दिस अलार्म क्लॉक दिस इज़ नॉट अलाउइंग मी टू स्लीप एनी मोर। ये घड़ी जो है वो मुझे, अलार्म घड़ी जो है वो मुझे सोने नहीं दे रही है। अब नेहा क्या कहती है नेक्स्ट? शी सेज दैट आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। अब नाउ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अलार्म क्लॉक ओवर हियर? डू लेट मी टेल यू। यहाँ कहते हैं कि नेहा कहती है कि काश ऐसा हो जाए। आई विश मीन्स टू डू, विश फॉर हैविंग समथिंग और फॉर हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के होने की कामना करना। वो क्या कहती है कि काश ऐसा हो जाए, ये मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि लाइक ये क्लॉक अपना जॉब जो है वो करना बंद कर दे। अब क्लॉक का जॉब क्या होता है? अलार्म क्लॉक बेसिकली यहाँ पर। तो अलार्म क्लॉक का जॉब है टू वेक अप द पर्सन, जिस व्यक्ति के अलार्म क्लॉक है जो अलार्म लगा रहा है उसको उस टाइम पर उठाना। नेहा कहती है काश ऐसा हो जाए कि ये अपना काम करना भूल जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स। आप सब भी जानते हैं ना बेटा, आपको भी देखिए, आप लोग अलार्म नहीं सेट करते होंगे लेकिन आपके ममा आपका अलार्म है वो आपको एट अ टाइम उठा देते हैं, फिक्स जितना बजे जिसके घर पे जो सीन है उस हिसाब से उठा देते हैं, राइट। तो राइट नाउ मदर्स यूज टू वेक अप, तो दे आर एक्टिंग एज अलार्म क्लॉक फॉर यू, राइट। बट यहाँ पर नेहा एक स्पेशली अलार्म क्लॉक यूज़ किया करती थी। देखिए इस इमेज में ना, व्हेन यू सी दिस इमेज ना बेटा, दिस वन हियर, तो यू कैन हैव द आइडिया ना कैसे दुबक कर ऊपर पिलो लगाकर चादर ओढ़कर सोई और पास में अलार्म घड़ी जो है मुस्कुरा कर जो है उसे जगाने की कोशिश कर रही है। बट कहते हैं ना जब नींद जो है हमारे ऊपर वर्क कर रही हो तो एट दैट टाइम कौन यार जागेगा, क्यों जागना है? नो 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 नो, आई डोंट वांट टू वेक अप दैट अर्ली नाउ, नहीं मुझे तो नहीं उठना, आई वांट टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे तो थोड़ा और सोना है। इस तरीके की फीलिंग्स हमारे मन में आती है। तो सेम नेहा के मन में भी ऐसे ही आता है, राइट। So now we are, I think so this one is clear to you. Next we will move. Next the narrator again says that something falls. Neha smiles. अचानक से नेहा अब इस तरीके से कहती है कि लाइक घड़ी का काश जो है अपना काम करना बंद कर दे। उसी वक्त कुछ गिरने की आवाज़ होती है। नेहा स्माइल्स, नेहा हंस देती है। वो देखती है दैट व्हाट एग्जैक्टली फॉल्स, क्या चीज़ गिरी है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, राइट। और नेहा फिर जो है, अब नेहा का डायलॉग आया। नेहा क्या कहती है? ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा क्या कहती है? ओह मेरी घड़ी गिर गई, मतलब वो जहाँ पे भी रखी हुई है वो वहाँ से गिर जाती है, राइट। मे भी बेड के सिरहाने में भी कोई टेबल पर या कहीं और। तो कहती है अरे मेरी घड़ी गिर गई। नेक्स्ट उसका एक्सप्रेशन आप बच्चे ऑब्जर्व करें, वो क्या कहती है? दैट हाउ हैप्पी आई एम, नाउ लुक। नेहा जो है वो क्या कह रही है? दैट वो कितनी खुश है। वो कहती है मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं जो है कब लेट उठ सकती हूँ। अच्छा हुआ यार घड़ी गिर गई, नाउ द वॉच इज़ नॉट देयर टू लेट मी वेक अप, अब घड़ी नहीं होगी जो मुझे उठाने के लिए कल, तो अच्छा है कल मैं लेट तक सो पाऊँगी। तो दिस इज़ हाउ नेहा फील्स व्हेन द क्लॉक फॉल्स। Then the narrator says, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps, right? कहते हैं अगले दिन की बात करते हैं नरेटर और कहते हैं कि अगले दिन जो है कोई अलार्म नहीं होता है और नेहा जो है वो क्या करती है? सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चिर्पी बर्ड्स, चिर्पी हियर मीन्स चहचहाता, चिर्पी बर्ड्स मीन्स चहचहाने वाले जो बर्ड्स की आवाज़ होती है ना, दैट इज़। तो द स्मॉल चिर्पी बर्ड्स विच
कम टू द विंडो सिल, कहते हैं विंडो सिल मतलब खिड़की का जो एक बाउंड्री होती है ना, खिड़की का जो सिल वाला, या जिसे हिंदी में आप लोग दासा या दस्ता भी बोलते हैं, जिसमें पूरी वो फिट होती है। तो कहते हैं कि विंडो की जो मतलब नीचे का और वो चारों तरफ का जो हिस्सा होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप, दैट इज सिल। तो कहते हैं कि एज इन वो स्मॉल चिरपी, चिरपी मीन्स चहचहाते हुए बर्ड्स विच कम टू विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। वो बर्ड्स आज भी वहाँ आते हैं, बट दे वॉट दे ऑब्जर्व दैट नेहा इज स्टिल लाइंग इन द बेड, नेहा तो भी सो रही थी। और एज इन दिस इज नॉट द टाइम टू स्लीप, तो एग्जैक्टली वो देखते हैं कि नेहा तो अभी भी सो रही थी। ये आप बर्ड्स देख रहे हैं ना। अब इसमें देखिए बेटा, आई वॉन्टेड टू लेट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड विंडो सिल हियर। दिस ना दिस वन एज वेल एज दिस वन, ये जो वुडन पार्ट देख रहे हैं ना, इसे सिल बोला जाता है एग्जैक्टली, राइट। आई होप ये क्लियर है आपको वर्ड अब। तो एज इन वो आते हैं और देखने के लिए अभी तक तो वो सो रही है। नाउ बर्ड्स व्हाट दे सेज, बर्ड सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। नाउ बर्ड सेज दैट उठ जाओ प्यारी नेहा, वेक अप फास्ट, जल्दी से उठ जाओ, बिकॉज दे वॉन्ट नेहा टू गेट अप। वो चाहते हैं नेहा उठ जाए बिकॉज उसके उठने का टाइम हो चुका है। नाउ अगेन द नरेटर्स डायलॉग केम एंड व्हाट इट सेज, नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा जो है एकदम से उठ जाती है, राइट। नाउ नेहा व्हाट नेहा एग्जैक्टली सेज, नेहा क्या कहती है, नेहा कहती है ओह नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लेट मी लोन। नेहा जो है वो थोड़ा इरिटेटेड वे में क्या कहती है, वो कहती है नाउ नॉट द अलार्म क्लॉक बट दीज बर्ड्स, वो कहती है अरे अलार्म से पीछा छूटा तो ये बर्ड्स आ गई, व्हाई डोंट दे लेट मी लीव अलोन, ये सारी चीज़ें मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती, ये बर्ड्स चली क्यों नहीं जाती, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। मीन्स नाउ द बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर एक्टिंग एज द अलार्म क्लॉक। यहाँ पर बर्ड्स जो जगाने का काम कर रहे हैं और अलार्म क्लॉक का काम कर रहे हैं। तो नेहा को इरिटेशन हो रहा है, तो शी सेज दैट व्हाई दे इवन वोंट लीव मी, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है, मुझे सोना है, राइट। तो इन दिस वे नेहा रिएक्टेड। नाउ नरेटर, अब नरेटर का डायलॉग आता है, व्हाट द नरेटर सेज दैट इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। नेहा ने पहले क्या विश की थी कि काश ये अलार्म क्लॉक अपना जॉब छोड़ दे, तो अलार्म गिर जाती है, उसका जॉब छूट जाता है। अब दूसरी बार वो क्या कहती है कि बर्ड्स क्यों मुझे उठाने आ जाती है, तो काश ऐसा हो कि ये बर्ड्स जो है मुझे अकेली क्यों ना छोड़ दे। तो यहाँ नरेटर क्या कह रहे हैं दैट इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की ये कामना भी जो है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, वहाँ पर सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं होती है बजने के लिए, बट देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ बर्ड्स इधर। अलार्म क्लॉक तो होती ही नहीं अगले दिन उसे उठाने के लिए, पर बर्ड्स भी नहीं आते जो लास्ट डे आए थे। बट देयर इज समवन एल्स हु कैन डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। अब यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, आप सब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आप लोग अगर स्कूल के लिए लेट हो रहे होते तो बताइए कौन होता है जो आपको स्कूल की बस मिस करने से जो है हमेशा ओवरकम या रोकने को तैयार रहता है, स्कूल बस मिस नहीं करना है, गो टू स्कूल, बस इज ऑन द वे, राइट। तो यहाँ पर भी कहते हैं बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर, कहते हैं कोई और होता है टू मिस द स्कूल बस, कोई और होता है जो नहीं चाहता है कि नेहा जो है वो स्कूल बस को मिस करे। तो कौन होता है ये दूसरा शख्स जो है नेहा को स्कूल बस मिस नहीं करवाना चाहता, ऑब्वियसली मदर, उसकी मम्मा, राइट। नेक्स्ट हियर इट सेज दैट कैन यू गैस हु इट इज़, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन था, सॉरी। तो यह सेज दैट द बिग ब्राइट सन, यहाँ पर कौन था, बिग ब्राइट सन, ममा तो होती ही है लेकिन वो क्या लेटर ऑन पार्ट पर। यहाँ कहते हैं कि द बिग ब्राइट सन, एक बड़ा सा, बिग यानी बड़ा, ब्राइट यानी शाइन करता हुआ, चमकदार, और सन, सन जो है बिग, हमें खैर दूर से देखने पर वो स्मॉल नज़र आता है, बट सन इज़ रियली वेरी बिगर इन शेप, राइट। ब्राइट, एग्जैक्टली, सनलाइट जो है वो पूरा वर्ल्ड में ब्राइटनेस के लिए जो है वर्क करती है, तो एग्जैक्टली सन इज़ द ब्राइटेस्ट वन, राइट। तो नाउ ही फिल्स नेहाज रूम, अब कौन ये फिल कर रहा है, यहाँ ही किसके लिए है, सन के लिए। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वो नेहा के कमरे को बहुत वार्म, बहुत प्यारी सी जो है स्माइल से भर देता है। कहने का सेंस सन की फुल सनलाइट, द बीम्स, द रेज, दे एंटर
इन ह्यूज अमाउंट इन नेहाज रूम, नेहा के कमरे में बहुत सारी सूर्य की रोशनी भर जाती है। उस सनलाइट को जो है, ब्राइट सनलाइट को सन की स्माइल कहा है, राइट। तो कहते हैं वो नेहा के कमरे में एंटर करती है। अब आपको भी पता होगा बेटा, व्हेन डार्कनेस इज नॉट ओवर देयर एंड ब्राइटनेस इज ओवर देयर वी कांट स्लीप, राइट। और कुछ लोगों को तो स्पेशली आदत होती है कि लाइक अंधेरे में ही नींद आती है, बट चलो ऐसा अंधेरे वाला सीन नहीं भी हो, बट व्हेन द सन राइजेज ना वी हैव अ फीलिंग लाइक नहीं यार सवेरा हो गया है। तो अब नेहा सो रही थी, लेकिन वो जो है उस सन की ब्राइट सनलाइट से जो है उसकी स्लीप जो है वो मे बी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग लाइक इरिटेटेड, राइट। सो नेक्स्ट नेहा, what Neha says? Neha says, now Neha's dialogue is there and it says, oh my eyes, now it's the sun waking me up, why can't he let me be? अब नेहा जो है वापस क्या कहती है, एज इन उसका रिएक्शन आप पढ़े, वो क्या कहती है, वो कहती है ओह इट्स सन, अरे अब क्या, ओ माई आईज, मेरी आंखें जल रही है इन द सेंस सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो गर्माहट महसूस हो रही है। तो वो कहते हैं नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब अलार्म घड़ी चली गई, बर्ड्स नहीं आए, तो अब ये जो है कौन, सन आ गया है मुझे उठाने के लिए, मुझे सोने क्यों नहीं देते, वाई कांट ही लेट मी बी, क्यों मुझे सूरज जो है वो सोने नहीं दे रहा, राइट। तो नेक्स्ट द नरेटर, नाउ नरेटर सेज, एज एन ऐसा नेहा रिएक्ट करती है। नरेटर क्या कहते हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, अब कहते हैं उसकी बाकी सारी विशेष तो पूरी हुई, इवन ये विश भी जो है नेहा की पूरी हो जाती है। कैसे, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड दी क्लाउड्स, अगली सुबह सन जो है वो कहाँ छुप जाता है, बादलों के पीछे। और हम सब जानते हैं जब सूरज बादल के पीछे छुप जाता है ना बेटा, तो उसकी ब्राइट सनलाइट जो है ना वो भी उसके पीछे ढक जाती है। सूरज जब बादलों के पीछे छुप गया तो बादलों से जो है सनलाइट उतनी ब्राइटर या उतनी ज़्यादा कंप्लीटनेस के साथ जो है फॉल नहीं कर पाती, राइट। तो नेहा, उस दिन नेहा को उठाने के लिए सन जो है वो भी अब नहीं आता है। सो नेहा स्नोज, स्नो वर्ड का मीनिंग SNOR यहाँ आया ना, RES, स्नोज, स्नोज का मीन्स नींद में नाक से आवाज़ निकालते हैं ना, जिसे आप लोग खर्राटे भी कहते हैं, दैट इज स्नोरिंग, राइट। तो नेहा जो है वो क्या करती है, शी स्नोज स्टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब उसे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है तब तक क्या करती है, वो नींद ले रही होती है आराम से खर्राटे ले लेकर, बिकॉज नाउ लुक नो अलार्म क्लॉक इज ओवर देयर, नो बर्ड्स चिपिंग ओवर देयर, नीदर दी सनलाइट टू, ना तो अलार्म घड़ी थी ना ही चिप करते हुए बर्ड्स थे, और अब तो सनलाइट भी नहीं थी, राइट। तो नेहा सोनी ही थी, बट उसकी मदर की जो वॉइस होती है वो आती है और उसे इंटरप्ट करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट, मदर्स डायलॉग नाउ स्टार्टेड। अभी तक बेटा आप ऑब्जर्व करें, हमने सिर्फ नरेटर का स्टेटमेंट और नेहा का डायलॉग ही पढ़ा था, अब मदर का भी इंट्रो हुआ है, राइट। मदर की एंट्री होती है अब इसमें, नेहा की ममा है ये। व्हाट नेहाज मदर सेज, वेकअप स्लीपी हेड, अरे उठ भी जाओ, नींद में लेटी हो, अपनी बेटी की स्लीपी हेड अपनी नेहा के लिए यूज़ करते हो, कहती अरे अभी तक सो रही हो, वेकअप, यू विल मिस द बस, क्या मिस कर लोगी, बस, कौन सी बस, जाहिर सी बात है सुबह स्कूल जाती होगी तो स्कूल बस जो है मिस कर दोगी। एज इन जब आप लोग भी स्कूल आते हैं तो आपकी मदर्स भी, एज इन दोज हु आर कमिंग फ्रॉम बस और एनी अदर मोड और मीडियम ना, देन योर पेरेंट्स आर रियली वेरी कॉशियस ना, दे ऑलवेज फील वॉरिड, वो भी परेशान होते हैं, अरे जल्दी करो, टिफिन पैक करो, बॉटल लो, बैग लो, बुक लो, नोटबुक नहीं रखी, शॉर्पनर भूल गई, इरेजर भूल गई, जल्दी से लो, बस आ जाएगी, लाइक, है ना। तो यहाँ पे नेहा की मदर जो है वो भी आती है और कहती है अरे तुम अभी तक सो रही हो, गेट अप, वरना तुम अपने बस जो है वो क्या करोगी, मिस करोगी। नेहा व्हाट शी सेज एग्जैक्टली, वो कहती है ओ नो व्हाई डज मदर, वो कहती है अपनी मॉम के लिए कहती है, क्या कहती है, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, वो कहती है अरे नहीं, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, क्यों ममा मुझे उठाती है, मतलब वो अब उसे उठना नहीं है, तो वो कहती है क्यों ममा जो है वो मुझे उठा रही है, आई डोंट वांट टू वेक अप, आई वांट टू स्लीप मोर, राइट, मुझे उठना नहीं है, मुझे और सोना है। अब नरेटर का डायलॉग वापस आता है, क्या कहता है, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, कहते हैं एस्केप मीन्स किसी चीज़ से बचना या पीछा छुड़ाना या निकल जाना किसी सिचुएशन से, तो कहते हैं अब नेहा के बच निकलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इस बार कोई सन, अलार्म क्लॉक या बर्ड्स नहीं, इस बार मदर खुद जो है नेहा को उठा रही है, तो कहते हैं अब नेहा के बचने का कोई भी चांस नहीं था, अब तो उसे उठना ही था। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा जो है वो क्या
खड़ी हो जाती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? अब ये आपके लिए बताया इसने कि क्या आपको पता है, मतलब उस दिन नेहा उठ जाती है और तैयार हो जाती है। अब वो क्या कहते हैं, कैन यू इमेजिन, आप लोगों से, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, सोचना, बताएं, क्या आप लोग सोच सकते हैं व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? अब आज तो वो उठ गई, अब उससे अगला दिन जो है, कल का मतलब आगे का आने वाला डे, वो कहते हैं कि आपको पता है व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? एंड एग्जैक्टली नाउ इन द नेक्स्ट लाइन द नैरेटर इज टेलिंग अस दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स द नेक्स्ट डे। हमें नैरेटर ही बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है अगले दिन। नेहा वेक अप विथ अ स्टार्ट, नेहा खुद उठ जाती है विथ अ स्टार्ट, मतलब अपने आप से जो है वो उठ जाती है बिना किसी क्लॉक, बिना किसी चीज़ के। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, और वो जैसे ही, मतलब अलार्म क्लॉक बजी नहीं लेकिन वो उठ जाती है और उसने घड़ी में टाइम देखा तो देखा कि 6 o'clock हो रहे हैं, राइट, मतलब आज अलार्म क्लॉक की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी माँ को जो है आवाज़ लगाती है, राइट, लाइक वो उठ चुकी है अब तो। नाउ तो लाइक वॉट, शी एग्जैक्टली गेट अप फ्रॉम द बेड एंड एज एन विदाउट एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की सहायता के बिना। अब नेहा का डायलॉग आता है। नेहा क्या कहती है, माँ हु वोक मी अप टुडे? वो कहती है ममा आज मुझे किसने उठाया? वोक यानी वो, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक, राइट। तो कहते हैं कि आज ममा मुझे किसने उठाया? वो अपनी ममा से पूछती है। शी इज़ हैविंग द आइडिया लाइक ममा ने ही उठाया होगा, लेकिन ममा, व्हाट नैरेटर क्या कहता है, नैरेटर बता रहा हमें दैट एट दैट टाइम व्हेन नेहा आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द मदर, ना मदर वाज स्माइलिंग एट दैट टाइम। माँ के चेहरे पर क्या होती है, बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट, राइट। नाउ तो एज ए नेहा के इस सवाल में जो है मदर क्या जवाब देती है। नाउ द मदर्स डायलॉग का, मदर सेज हु एल्स, और कौन उठाएगा बेटा? ऑफ कोर्स यू, ऑफ कोर्स, खुद नहीं उठाया, ऑफ कोर्स यू, मतलब तुमने खुद को ही उठाया होगा, मैंने तुम्हें नहीं उठाया। मदर यूज्ड टू से सो, राइट। नेहा जो है उससे कहती है। और नेहाज डायलॉग काम, नेहा सेज बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई? नेहा कहती है पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठा सकती हूँ अपने आप को ममा, मतलब आई वॉज तो स्लीपिंग ओनली ना, हाउ कुड आई गेट माई सेल्फ आप, मैं अपने आप को कैसे उठा दूंगी? तो मदर जो है वापस वो उससे क्या समझाते हुए जवाब देती है। मदर सेज नाउ टेल मी, वो उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है चलो तुम मुझे बताओ। वो उससे कहती है नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच? वो उसे कहती है वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे, राइट। वो उससे पूछती है कि तुम रोज़ अपना लंच क्यों खाती हो? और रोज़ खाती तो हो ही हो, बट एट वॉट, एट 1 o'clock वाई यू ईट, राइट। वो कहते हैं कि तुम रोज़ 1 बजे जो है आफ्टरनून में अपना लंच क्यों लेती हो, राइट। हु टोल्ड यू टू, कौन तुम्हें कहता है कि भाई 1 बजे लंच लो? वो उससे सवाल करती है, राइट। फिर आगे वापस नेहा कहती है आई फील हंग्री। नेहा जवाब देती है क्योंकि मुझे भूख लगती है इसलिए खाती हूँ ममा। तो वापस मदर जो है उसका स्टेटमेंट आता है और मदर क्या कहती है, मदर का डायलॉग में मदर क्या कहती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो तुम रोज़ शाम को जो है, रोज़ रात को 9 बजे जो है क्यों सो जाती हो? तो वापस नेहा का डायलॉग आता है और व्हाट नेहा एग्जैक्टली सेज, नेहा सेज बिकॉज आई फील स्लीपी मामा। वो कहती है कि अरे क्योंकि मुझे नींद आती है मम्मी इसलिए सोती हूँ। तो मदर वापस व्हाट शी सेज, मदर्स डायलॉग कम्स लाइक देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू। वो नेहा को बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी होती है, विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप, राइट। वो कहती है आपके अंदर एक घड़ी होती है जो आपको बताती है, क्या बताती है, व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड टू व्हेन टू वेक अप। आपके अंदर, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एक क्लॉक होती है जो आपको ये बताती है दैट व्हेन टू ईट, कब खाना खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना, एंड व्हेन टू वेक अप, कब उठना है। वो उसे किसे, नेहा को बताती है। नेहा कहती है ओह ओह, नेहा कहती है ओह ओह अच्छा ऐसा, अपन कहते ओह ओह अच्छा अब मुझे पता चला, लाइक दैट शी यूज टू रिप्लाई। शी सेज आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। वो क्या कहती है, ओह ओह तो ऐसी बात है। फिर वो कहती है आई बेटर, अच्छा है, बेटर मीन्स यहाँ कहता है अच्छा है के लिए, राइट। वो कहती है अच्छा है, आई रश नाउ, मुझे जल्दी, रश नाउ मीन्स मुझे जल्दी करनी चाहिए, मैं जल्दी करती हूँ। आई डोंट वांट टू मिस द बस, मुझे आज बस जो है वो क्या नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है। वो अपनी ममा से कहती है। तो नेक्स्ट डायलॉग केम फ्रॉम मदर साइड। मदर कहती है, क्या कहती है मदर, रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आराम से, अरे आराम से, आराम से, धीरे धीरे,
टुडे इज़ संडे, आज तो संडे है, तो यू नो नीड टू वरी, यू नो नीड टू रश, आज तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आज तो संडे है। एंड एज वी ऑल नो संडे इज़ फन डे बिकॉज इट्स हॉलीडे, है ना। आप सबको भी संडे को बहुत मज़ा आता है, मुझे भी संडे को बहुत मज़ा आता है। आई डेस्परेटली वेट फॉर संडे इज़ जस्ट लाइक यू गाइज एंड एवरी वन, राइट। वीक का संडे तो हमारा फेवरेट डे होता है बिकॉज उस दिन तो हम लोग मज़े करते हैं, फन करते हैं। नाउ लास्ट डायलॉग ऑफ नेहा कम्स, ओह ओह ओ, तो नेहा कहती अच्छा, ओह ओह ओ, अरे अच्छा आज संडे है, तो वो कहती अच्छा आज तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आज तो संडे है। तो इन दिस वे द चैप्टर एंड्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखिए, जब नेहा अलार्म क्लॉक से राहत पाने की बात करती है, अलार्म क्लॉक इज़ नॉट गोइंग टू वेक हर अप नेक्स्ट, जो बर्ड्स आते थे दे आर ऑल स्टॉप कमिंग, then the sun, even sun had under the clouds, and then what, finally the mother who let her wake up, वो उसे उठाती है। and next day when Neha she herself wakes up early in the morning, then she says that how could I, मैं कैसे उठ पाई, तो वो उसकी मदद से समझाती है that there is a body clock in us, हमारे शरीर में एक क्लॉक होती है जो गॉड के थ्रू जो है वर्क करती है। तो लाइक हमें भूख लगती है तो पता चलता है, हमें नींद आती है तो पता चलता है, हमें कब उठना है, कब सोना है, कब हर काम करना है, ये हमें हमारी बॉडी क्लॉक बताती है। तो अब इससे एक तो ये है कि हमें हमारी बॉडी क्लॉक का रियलाइजेशन हुआ, दूसरा अननेसेसरीली सोते रहना वेस्टेज ऑफ टाइम है। जितना नींद ज़रूरी है 6, 7, 8 घंटा, जितना भी लोग कहते हैं कि लाइक 6 आवर्स स्लीप इज़ गुड, 7 और 8, उससे ज़्यादा कोई ये नहीं कहता कि 10-10, 12-12 घंटे सोते रहो, राइट। तो ओवर स्लीप सही नहीं होती है। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू वेस्ट आर टाइम वाइल स्लीपिंग। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा सोते रहे तो अपना समय बर्बाद करेंगे, और अभी तो हमारा टाइम क्या है, बर्बाद करने का नहीं है, मेहनत मशक्क़त करना है, अपनी लाइफ को शेप देने का है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर टू यू, ये आपको समझ आई होगी। आप लोग वापस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। गिरिजा रानी अस्थाना जो है उनकी ये स्टोरी जो है नेहाज अलार्म क्लॉक से जो है, ये उस गिरिजा रानी अस्थाना की जो स्टोरीज़ हैं उनसे ली गई है, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर सम न्यू वर्ड्स आर गिवन, राइट। न्यू वर्ड्स मीन्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू find. Snuggles, so I already told you, settle or move into a warm comfortable position. बिस्तर में आराम से दुबक के या किसी भी जगह पे आप बैठे हों, सोए हों, तो आराम से रिलैक्सिंग वे में आराम से बैठ जाना। मटर्स मीन्स टू क्रिएट विस्परिंग साउंड, बड़बड़ाना या बुदबुदाने की आवाज़, विस्परिंग साउंड क्रिएट करना। विंडो सिल, द एज और द आउटर बाउंड्री ऑफ द विंडो, विंडो की दस्ता जिसे कहते हैं, विंडो का जो बाहरी हिस्सा होता है वो। रिलैक्स मीन्स टू टेक रिलैक्स, आराम से, कंफर्टेबली, डू द थिंग्स कंफर्टेबली, राइट। तो ये आपके मैंने यहाँ पर आपको जो है न्यू वर्ड्स बता दिए हैं। आई विल शेयर द सेम इन द PDF, तो आप वहाँ से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज़ रियली वेरी नाइसली, राइट। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट विथ द क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जा रहे हैं। रीडिंग इज़ फन। बेटा इसके आंसर्स मैं आपको यही बताऊंगी, तो आप लोग को यहीं पर टिक करना है, राइट। इसमें टिक तो करेक्ट है, आपके पास बुक्स हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ जब आप बुक्स में ये जब आप वीडियो देखेंगे तो अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, ये मैं आपको PDF में नहीं दूंगी फिर, ठीक है बेटा। नाउ द फर्स्ट वन इज़ What time did Neha's clock ring every morning? अब हम सबको पता है that Neha's clock ring at 6 o'clock every morning. नेहा की घड़ी जो है वो कितने बजे, 6 o'clock उसे उठाती थी, right? Now the next one is what did the bird say? Birds जो है वो क्या कहते थे? बर्ड्स जो है वो स्लीप ऑन, सोते रहो ये कहते थे, या वेक अप, खड़े हो जाओ ये कहते थे, या गो एंड प्ले ये कहते थे। तो एज वी ऑल नो, नेहा की अलार्म क्लॉक जो है वो तो उसे 6 o'clock उठने की बात करती थी, और नेहा के जो बर्ड्स जो है आते थे तो दे यूज्ड टू से वेक अप, उठ जाओ नेहा, फास्ट, वेक अप फास्ट, ये कहते थे। नाउ द नेक्स्ट वन और द थर्ड क्वेश्चन, What is inside you that makes you get up at the same time every day? अब नेहा की मदर ने इन दी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, नेहाज मदर सेड दैट वी हैव अ बॉडी क्लॉक एंड आवर्स। तो लाइक कौन सी चीज़ है जो आपको बताती है कि आपको रोज़ जो है कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, कितने बजे कौन सा काम करना है। तो क्या बताता है? आवर बॉडी क्लॉक
आर आइज और आर फीट, फीट मीन्स पैर, आपके पैर कैसे बता सकते हैं, आंखें कैसे बता देंगी, हमारी बॉडी क्लॉक बताती है दैट विच वर्क वी हैव टू डू ऑन विच टाइम, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी नॉट हैव टू डू. नाउ पुट द लेटर्स इन द fourth question beta. The heading is given like put the letters into the right order. क्या है कि लेटर्स जो है उनको आप कैसे राइट ऑर्डर यानी सही क्रम में, कहने का मतलब सही सीक्वेंस या सीरीज में जो है प्रेजेंट करो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे एक आपके लिए किया गया है, जैसे ना ये हमारे लिए किया गया है ना, ILESM अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बना, तो SMILE स्माइल यानी मुस्कुराना. तो इन दिस वे यहाँ पर देखिए बेटा सेकेंड वाले का MRALA है, तो इसका क्या हो जाएगा ALARM अलार्म. मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉपरली लिखा नहीं जाएगा बेटा, दैट्स वाई राइट. यू विल डू इट इन नोटबुक और आई विल डू दिस इन योर PDF. ये वाला फोर्थ क्वेश्चन आई विल डू. इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज OCKLC, तो इससे क्या बनता है क्लॉक, CLOCK. Now in the next one here NORMING, तो here what the word is going to develop, morning, MORNING, morning. In the next one EDORNS, तो इससे क्या बनेगा, हमने एक लिया था snore वर्ड लिया था, यानी स्नोरिंग यानी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था नाक से आवाज़ निकालते हैं, कुछ खर्राटे की मुंह बंद और नाक से निकलती है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्नोज ना लिख करके स्नोर की सेकेंड फॉर्म स्नोर्ड, SNORED. एंड इन दी लास्ट WOD, WIN. अब इसमें तो सिंपल ही आपको WIN को एज इट इज़ रखना है और DOW इसका सीक्वेंस उल्टा कर देना है, विंडो खिड़की, दैट सिंपल है ना, बहुत ईजी. और मुझे पता है आप बहुत अच्छे से कर भी लेंगे. फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज मैं आपको PDF में वैसे करके दूंगी, मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ हाउ यू हैव टू डू. लेट्स लिसन एंड टॉक. तो इसमें क्या है, आपको इन सारी चीज़ों की लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुने. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स दोज साउंड एंड दैट यू हैव हियर्ड. आप अपने दोस्तों के साथ उन साउंड को डिस्कस करें जो आपने सुनी है और उनकी लिस्ट यहाँ पर बनाए. साउंड्स यू हियर्ड, वो आवाज़ जो आपको सुनाई देती है. साउंड्स योर फ्रेंड हियर, जो आपके दोस्त ने सुनी. आप दोनों ने कौन सी आवाज़ें सुनी वो लिखनी है. तो सिंपली 1 2 3 4 5 4 ऑब्जेक्ट्स 10 टाइप की साउंड्स जो है लिखनी है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएं तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें. फिर नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दीज आर नॉट नीडेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वर्ड बिल्डिंग वाला है. इसमें हिडन वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है. तो दिस इज़ फॉर योर एक्सरसाइज. जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको जो है आपको इसमें से निकालना है. लाइक वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है बेटा, जैसे मदर लिखा है ना, ये MOTHER मदर वर्ड जो है दिया हुआ. तो इस तरीके से नीचे जो भी वर्ड्स जो ऊपर फाइंड द हिडन वर्ड्स, ये वर्ड्स जो है ना ये आपको सारे के सारे इसमें इस टेबल में ढूंढने हैं, राइट. तो ये आप ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे. नाउ से अलाउड दिस इज़ फॉर ओनली oral exercise. Now we comes to the exercise. Let's write in this section we are going to discuss. इसमें अब हम आते हैं who said these words and to whom. अब who यानी किसने कहा and to whom यानी किससे. here who किसने, whom किसको. क्लियर है. अब फर्स्ट वन इज फर्स्ट जैसे आपका दिया हुआ है वेक अप डियर वेक अप फास्ट. ये कौन कहता है, इसमें यहाँ पर आ जाएगा बर्ड्स और यहाँ पर आ जाएगा नेहा. बर्ड्स कहते हैं कि वेकअप डियर, किससे कहते हैं, नेहा से. नेहा को कहते हैं उठ जाओ. इन दी सेकेंड, जिससे सेकेंड वाले में माँ हु वोक मी अप टुडे, नेहा कहती है. कौन कहता है, हु सेड, नेहा कहती है. किससे कहती है, टू मदर. अब माँ वर्ड आ गया तो आपको पता है माँ ममा के लिए आया है, तो नेहा अपनी मम्मा से कहती है ना कि मुझे क्यों उठाया. नाउ इन दी थर्ड वन, why do you sleep at 9 every night, who used to say so, this is mother. and to whom, नेहा. फाइनली कहती है ना, जब बॉडी क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो मदर कहती है कि तुम रोज़ 9 बजे क्यों सोती हो, क्यों तुम्हें भूख लगती है. तो एट दैट टाइम इट इज़ सेड बाय द मदर. नाउ इन द सेकेंड एक्सरसाइज
यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल द ब्लैंक्स। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वॉज और वर से भरनी है। देखो बेटा, वॉज और वर ना, दीज आर टू पास्ट फॉर्म। जो चीज़ें भूतकाल में हो चुकी है, मीन्स जो चीज़ होकर ख़त्म हो गई है ना, उस चीज़ को जो है वॉज और वर से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ, कोई भी एक इंसान है, एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो वॉज यूज़ होगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी तो वर आएगा, राइट। जैसे अ चॉक, तो द चॉक वॉज, और चॉक्स तो चॉक्स वर, राइट, इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको इसका बता देती हूँ, आपको इसमें वॉज वर की एक्सरसाइजेस भरनी है। जैसे फर्स्ट है राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउज, देखो बेटा, राम एक था तो वॉज आया, काउज बहुत सारी है तो क्या आएगा, वर आएगा। माई टॉयज डैश ब्रोकन, नाउ टॉयज आर प्लूरल, many in numbers, so here वर is going to come. And in the next one, her frock too long, अब frock is single, तो here was is supposed to come. उसकी फ्रॉक बहुत लंबी है तो एक फ्रॉक की बात हो रही है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, was. फिर द मार्केट क्लोज, मार्केट जो है was closed, मार्केट, पूरे मार्केट को सिंगल फॉर्म में बताया जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा was, राइट। द चिल्ड्रेन, तो नाउ एज यू ऑल नो, चिल्ड्रेन जो है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन के साथ क्या आएगा, चिल्ड्रेन के साथ वर आएगा, चिल्ड्रेन वर हैप्पी। एंड इन द लास्ट द फ्लावर्स केप्ट इन अ वास, फ्लावर्स जो है कहाँ, वास में रखे हैं। अब फ्लावर्स इज व्हाट, प्लूरल, तो यह व्हाट इज सपोज टू कम, वर इज सपोज टू कम, राइट। Now we move to the next exercise, right? In the third, look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. कहते हैं आप नीचे दिए हुए सारे लाइंस को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ें, और फिर ये जो पिंक में ये जो पिंक वाले में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनसे इन सारे फिलअप्स को भरना है। क्लियर बेटा? अब हम करते हैं। देखो, मैं आपको रीड करके ही साथ समझाते जाती हूँ। फर्स्ट है, Yesterday I lost a book. I looked it for everywhere. I looked the door. अब डोर के क्या है, इसमें आप लोग जो है थोड़ा सा इमेज को जूम करके जब आप देखेंगे ना तो यू विल हैव द आइडिया। ये बच्ची क्या कर रही है, दरवाजे के पीछे की तरफ देख रही है, राइट। तो अब नाउ आई एम अगेन डूइंग द दिस एंड व्हाट शी यूज्ड टू से, ये बच्ची इसके पीछे देख रही। तो अब देखो, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड और अंडर, तो इसका पीछे के लिए कौन सा मतलब यूज़ होता है, यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर दरवाजे के पीछे के लिए बिहाइंड वर्ड यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिहाइंड वर्ड, दिस इज सपोज टू कम ओवर हियर, ये वर्ड यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? फिर इन द सेम वे नेक्स्ट वी विल गो टू द सेकेंड वन, नॉट दिस वन, हियर, लाइक again she says that I looked a cupboard dash a cupboard, मतलब वो कहती है मैं कबर्ड देखती हूँ। तो अब वापस इस इमेज को आप थोड़ा सा देखिए बेटा बड़ा करके, वो कबर्ड को खोलकर कबर्ड की क्या कर रही है, अंदर देख रही है। तो जब अब वो अंदर देख रही है तो व्हाट द वर्ड इज सपोज टू कम, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड और अंडर। तो अब कबर्ड जो है उसकी किस पे देख रही है, वो इनसाइड, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसाइड जो है वो कबर्ड में आ जाएगा, इनसाइड अ कबर्ड, राइट। ये मैंने एरो जहाँ पहुँचा है, जिस वर्ड को जिस फिलअप तक पहुँचा है वहाँ आपको लिखना है, राइट। फिर नेक्स्ट है आई लुक्ड अ बेड। अब बिस्तर जो है उस, मैंने बिस्तर देखा, तो लाइक बिस्तर कैसे, अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं ना दैट वो बिस्तर के नीचे है, तो लाइक नीचे या के अंदर, बिस्तर के अंदर या बिस्तर के नीचे देखा, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर अंडर वर्ड आएगा। तो अंडर वर्ड कहाँ आ जाएगा, अ बेड, मैंने बेड के अंडर यानी बेड के नीचे देखा। फिर वापस वो क्या कहती है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं मिला। देन आई, अब वो कहती है डैश शेरू, मैंने शेरू को आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाना मीन्स कॉल्ड आउट, तो देन आई कॉल्ड आउट, मैंने बुलाया किसको, शेरू को। शेरू माई डॉग, शेरू मेरा कुत्ता, केम रनिंग टू मी, मेरे पास आया दौड़कर। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे कहा कि मेरी किताब जो है ढूंढो अगर तुम्हें मिल जाए कहीं। ही
डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। अब हम जानते हैं यहाँ पे इनसाइड हो गया, कॉल्ड आउट हो गया, बिहाइंड हो गया, अंडर हो गया, राइट। तो अब कौन सा वर्ड एक जो है वो बच गया, पुल्ड आउट। तो यहाँ पर हमारे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर हमारे जो है पुल्ड आउट, कौन, ही यानी डॉग। डॉग पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, मेरे डॉग ने मेरे बैग से एक दूसरी किताब निकाली। तो इन दिस वे this exercise is done. Now the next is for fun time. इसमें here is a word clock, यहाँ पे एक word clock है। write down the words relating to the clock. clock से जुड़े हुए सारे words आपको भरने हैं। clock का sound, sentence बनाना है, another word, name different parts of time, word in your own language and pictures, right? next exercise, here is the word morning. now write the words related. यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको clock से related लिखने हैं words, यहाँ पर मॉर्निंग से रिलेटेड, ये आपको खुद को करनी है। क्लियर है? तो दिस इज इट इन टुडेज क्लास। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ प्रॉपर वे. डू रीड इट अगेन एंड यू विल गेट द चैप्टर एक्यूरेटली. थैंक यू सो मच.